देखेंगे जो बलहा में लगातार ये दूसरा वारदात हुआ है और इसी घर में हुआ है। आ जाइए चाचा, आप लोग भी आइए और इन्हीं लोगों से, ग्रामीण से जानने की प्रयास करेंगे ये घर क्या खूबसूरत है। आइए अंदर आ जाइए। अब देखिए, चोर जो है इसी घर को पहले निशाना किया था। जरा दिखलाइए, ये घर था, ये घर पहले से यहाँ में इसमें लॉक लगा हुआ था और इनका ताला देखिए, ताला किस तरह से चोर तोड़ता है, जरा इनको भी दिखलाओ। चोर की मनोबल को देखिए, इनको ताला तोड़ करके अंदर प्रवेश किया और अंदर प्रवेश करने के बाद देखिए किस तरह से अलमीरा को तोड़ा गया। गोदरेज है, इन गोदरेज को देखिए किस तरह से तोड़ा गया है। चोरों को जो निशाना होता है वो कोई साड़ी कपड़ा कुछ नहीं ले जाता है, सिर्फ और सिर्फ उनको ज्वेलर्स पे वो अपना हाथ डालते हैं। सोना चांदी उनकी टारगेट होता है। बेझिझक तरीका से वो, सोचिए, वहाँ पे ताला तोड़ने के बाद घर में घुसा और घर में घुसने के बाद गोदरेज की ताला तोड़ना, उनकी सोच लीजिए, चोर कहीं ना कहीं ये निशानाबाज है। ये देखिए किस तरह से गोदरेज को तोड़ा गया है। सोचिए, इसमें जो सोना चांदी जो उनका घर का था वही लेके गया है। लेकिन अभी ये बात की पुष्टि जो घर की मालिक हैं वो नहीं है। वो अपने बीमारी की इलाज करवाने के लिए शहर के लिए गए थे, मुंबई में वो उनका इलाज चल रहा था। इस घर में ये लगातार दूसरी बार चोरी हुआ है। हम ग्रामीण से भी जानने की प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ बाबा? बच्चा सिंह। बच्चा सिंह। अच्छा, बतलाइए, ये चोरी की वारदात आपके गांव में दूसरी बार हुआ है, कैसे चोरी हो रहा है बार बार? इनके घर में चोरी हुआ है। इन्हीं के घर में दूसरी बार चोरी हुआ है। दिलीप कुमार को घर में दूसरी बार चोरी हुआ है। दिलीप कुमार के घर में? हाँ। कौन चोरी करता है, किसका इसमें हाथ रहता है? क्या इसमें लग रहा है जो लोकल लोग के हाथ है? अब ये तो नहीं कह सकते हैं, अब है तो ये लोकल है तब तो ये ऐसा करता है। बार बार करता है। बार बार करता है। हाँ, जिसको घर में ऐसे देखता है ये ऐसा है, वैसे उसको घर में तोड़ देता है। इसके पहले उनको भाई के घर में एक बार ताला तोड़ने के गया था, लेकिन उसको माँ थी तो वही ने जाग हो गया, वो भाग गया। तो चोर इस तरह से पूरा, मतलब अगर बात करें, बलहा में प्रवेश कर चुका है। वो लगातार चोरी करने की प्रयास करते हैं। प्रशासन से कभी आप लोग शिकायत किए या नहीं किए? प्रशासन से शिकायत हुआ है? कल तो आया था प्रशासन। अब चोरी आज हुआ है, कल हुआ है? कल हुआ है। चोरी कल हुआ है, प्रशासन आज सुबह आया था। ये हम नहीं कह सकते। अच्छा, आप नहीं कह सकते हैं। ये देखिए, ग्रामीण है, इतना तो पता नहीं होगा। लोग कामकाज के अंदर काम करते हैं और रात में चैन से सोते हैं, लेकिन जब सोते हैं उनके बाद कौन कैसे चोरी करता है ये समझ से बाहर पड़े है। और दूसरे घर को भी निशाना किया गया। ये देखिए, दूसरे घर में भी जिस तरह से चोरी किया गया है, इनको देखिए, सामान सबको सारा बिखेर देते हैं चोर। और जितना सोना चांदी होता है, सोना चांदी को ही वो टारगेट करता है और कुछ भी नहीं ले जाता है। और हमें जो ग्रामीणों के द्वारा पता चला है, लाखों की चोरी हुआ है। ये लाखों की पुष्टि ग्रामीण कर रहे हैं, जो लाखों की संपत्ति चोरी किया गया। लेकिन चोर अब इतना ज़्यादा उनका मनोबल बढ़ गया है, वो लगातार चोरी की वारदात दे रहे हैं। इतनी अच्छी घर में देखिए किस तरह से ताला तोड़ता होगा। चोरों में अब थोड़ी सी भी भय नहीं बचा हुआ है। खास करके प्रशासन पे सवाल कहीं ना कहीं खड़ा हो रहा है। इससे पहले आप देखे होंगे, लगातार चोरी की वारदात से पूरे बेनीपुर दहल गया था। पूरे बेनीपुर में चोरों की मनोबल इतना बढ़ गया था, प्रशासन ने थोड़ा बहुत जरूर अंकुश तो लगाया, लेकिन जिस तरह से अंकुश लगाना चाहिए वो अंकुश नहीं दिख रहा है। प्रशासन इन लगा करके, ये दूसरी बार चोरी हुआ इस घर में, प्रशासन किस तरह से काम करेगी ये भी हम आपको बताएंगे। क्योंकि लगातार बेनीपुर में चोरी का कहीं तो नहीं लग रहा है जो संरक्षण तो नहीं है, क्योंकि चोरी एक जगह हो, दो जगह हो। इससे पहले आपने देखे होंगे कई गांव में चोरों ने चोरी की वारदात दी है, और वारदात वो इस तरह से देते हैं जो घर आते हैं और बेझिझक तरीका से चोरी करते हैं। अगर वो चोरी करते होंगे 3 से 4 घंटा जरूर उन्होंने ताला तोड़ा होगा। 2-2 घर को देखिए जिस तरह से उन्होंने चोरी की वारदात दिया है, 2-2 घर को ताला तोड़ा। उनके बाद गोदरेज की ताला तोड़ना, कहीं ना कहीं प्रशासन पे भी निशाना साधा जा सकता है। क्योंकि प्रशासन की गाड़ी क्या करता है, प्रशासन की गाड़ी कितना बार घूमता है, क्यों गांव-गांव में जाता है या नहीं जाता है, इस तरह की बहुत से सवाल खड़ा होता है। अब देखना यह है कि बेहेरा प्रशासन इस घटना को किस तरह से वो लेते हैं और कितना जल्दी चोरों को पटकनी देते हैं। क्योंकि चोर को अगर पटकनी नहीं देंगे तो लोग अब घर में सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे हैं। लगातार आपने जो चोरी की घटना, ये एक घर में नहीं हुआ, ये लगातार बेनीपुर क्षेत्र के कई गांव में चोरी की वारदात दिया गया है। प्रशासन को कहीं ना कहीं इस पे निशाना साधना चाहिए, और जो भी हो
इन चोरों को निशाने साध करके उन्हें सही सजा मिलनी चाहिए। नहीं तो इससे पहले सजवार ऐसे कई गांव में आपने इस तरह की वारदात को देखे होंगे। लेकिन प्रशासन से भी यही रिक्वेस्ट करेंगे, स्थानीय विधायक से भी करेंगे, जो कम से कम लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत कीजिए। अगर लॉ एंड ऑर्डर मजबूत नहीं होता है तो इस तरह की वारदात दिया जाता है। प्रशासन कहाँ क्या कर रहे हैं, इन पे भी कहीं ना कहीं सवाल खड़ा होता है, क्योंकि ये क्षेत्र लगातार बेनीपुर क्षेत्र में 10 से 12 गांव करना, ये बहुत कहीं ना कहीं सरकार पे भी निशाना खड़ा करता है। और मैं आपको दिखलाने की प्रयास किए हैं, ये बलहा गांव में दिलीप कुमार मिश्रा जी के घर पे हम दिखलाएं, और उनके घर में जिस तरह से ताला तोड़ा गया, काटा गया, ये कहीं ना कहीं प्रशासन और गाँव के लिए भी कहीं ना कहीं निशाना खड़ा करता है। जो ग्रामीण अगर रात में सोते हैं चैन की नींद, तो चोर इस तरह से आकर के चोरी करेंगे। रात में क्या भरोसा कि वो डकैती की तरह वारदात दे। तो प्रशासन को भी विनम्र निवेदन करते हैं, वो इस तरह की घटना को कहीं ना कहीं रोकें, प्रयास करें जो ये घटना रुके। नहीं तो ग्रामीण जो है, जो गांव से शहर के लिए प्लान करते हैं, वो अपना चार दीवारी बनाते हैं गांव में सुकून से रहने के लिए, 2 पैसा कमाने के लिए वो शहर के लिए प्लान करते हैं। लेकिन जब वो शहर प्लान कर जाते हैं तो उनके गांव में या उनके घर में इस तरह की चोरी किया जाए तो कहीं ना कहीं लोग अपने आप से भरोसा उठा देंगे। स्थानीय विधायक, सांसद महोदय से भी निवेदन करेंगे जो इस घटना को संज्ञान लीजिए, चोर को जल्द से जल्द पकड़ करके उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, मैं अगली एपिसोड के साथ मिलेंगे। झा, आप देख रहे हैं हेडलाइंस मिथिला। दोस्त, लगातार देख रहे हैं चोरी की वारदात अब इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि चोर की मनोबल अब इतना ज़्यादा बेनीपुर के अंदर बढ़ गया है कि उन्हें लगता है कि यहाँ पे संरक्षण मिल गया है। जिस घर में लोग प्लान कर जाते हैं उस घर को निशाना बना करके घर को लूटा जाता है। अभी हम यही घटना को दिखलाने की प्रयास कर रहे हैं। अभी हम बलहा गाँव आए हैं, पता चला है जो बलहा गाँव में लाखों की संपत्ति लूट लिया गया। चोर की मनोबल इतना ज़्यादा बढ़ा रहता है कि वो इसी घर को टारगेट करता है जिस घर में कोई नहीं रहता है, और लोग अपने जीविका के लिए अलग अलग शहर जाते हैं, वहाँ पे नौकरी पेशा करते हैं, उनके बाद जाकर के 2 पैसा कमाते हैं। लेकिन चोर की मनोबल इतना ज़्यादा बढ़ा रहता है कि वो पता करता है और जिस घर में कोई नहीं रहता है उनको तोड़ देते हैं, उनके घर को इस तरह से चोरी करते हैं। बताइए ज़रा, इधर भी दिखलाने की प्रयास करिए। ये यहाँ पे जो है ये चलता हुआ सड़क है, यानी इस सड़क से लोग जरूर गुजरते होंगे। चोरों की मनोबल इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ है कि यहाँ पे अगर घर था, लेकिन ये जो घर है ये देखिए रोड के किनारा घर है, लेकिन चोरों की मनोबल इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ है कि वो इस घर को तोड़ दिया गया। इस घर में ताला तोड़ करके अंदर घुसा है। बताइए यहाँ पे जो ताला तोड़ा होगा, किस तरह से ताला तोड़ा होगा देखिए, और इनको तोड़ करके अंदर आता। जरा आप लोग भी आ जाइए, हमारे साथ कुछ ग्रामीण है, हम ग्रामीण से भी जानने की